नमस्कार, प्रणाम, आदाब, जय भीम। मैं संजीव प्रसाद बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का इस प्यारे से चैनल आमना सामना में। और जिस चेहरे को आप देख रहे हैं, मुझे नहीं लगता किसी परिचय के मोहताज होंगे आप। रविराज बौद्ध जी, आप सभी को नमो जय भीम। स्वागत है एक बार फिर से। सबसे पहले मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं रविराज बौद्ध जी से कहाँ से शुरू करूँ। इतनी सारी बातें हैं, इतने सारे सवाल करने हैं इनसे, और आज हमारा आमना सामना भी होगा रविराज जी से। कहाँ तक ये बातें होंगी और क्या क्या बातें इसमें पूछी जाएंगी, बने रहिए और देखते रहिए। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका रविराज बौद्ध जी। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपको कैसा लग रहा है इस आमना सामना के टीम के जो है कि इस बढ़िया से सोफे पर बैठ के। नरम है ना? हाँ, नरम है और मैं बहुत ज़्यादा भारी भी नहीं हूँ। हाँ, कुल 27 किलो के हैं ही शायद आप। हाँ जी, कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये सोच करके खुशी हो रही है कि हमारे पर्सनल बातों को, हमारे दैनिक जीवन में हम कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, कितना सामना करना पड़ता है, कितनी कठिनाई से हम लोग एल्बम रिकॉर्ड करवाते हैं, शूटिंग करते हैं, या जो भी हो, उसको कोई हमसे पूछने वाला हो, हमारे दुख दर्द को कोई जानने वाला बिल्कुल हमारी तकलीफ को कोई जानने वाला हो। आपकी तकलीफ पब्लिक जानना चाहती है। उस तकलीफ को आपने लोगों को बताने के लिए, हमसे हमारे दुख दर्द को बांटने के लिए, मन हल्का करने के लिए। देखिए, जो कि कलाकार कोई भी हो, कलाकार को फ्रैंक होना चाहिए और खुश मिजाज होना चाहिए, तभी वो दूसरे को, पब्लिक को डील कर पाएगा। आपका कहने का मतलब ये है कि आप हंसते हंसाते रहना चाहते हैं। तो आपने हंसते हंसाते रहने के लिए, हमसे कुछ जानने के लिए, बातें करने के लिए आमने सामने बिल्कुल आपने ये चैनल बनाया, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद हम आपका भी देना चाहेंगे। आपने अपना कीमती समय हमें दिया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रविराज बौद्ध जी एक बहुत ही बढ़िया मिशन के गायक हैं। तो मैं आग्रह करूँगा, भाई ऑर्डर तो नहीं कर सकते, आग्रह करूँगा रविराज बौद्ध जी से कि एक गीत हमारे दर्शकों के लिए, कोई एक प्यारी सी गीत जो जिस पे हमारे दर्शक कमेंट करने के लिए मजबूर हो जाएं कि रविराज जी ने क्या गा दिया। लड़ाई बाबा भीम जी लड़े है, लड़ाई बाबा भीम जी लड़े, सारे शोषितों के हक की लड़ाई, लड़ाई बाबा भीम जी लड़े, आओ कर ले थोड़ी उनकी बड़ाई, लड़ाई बाबा भीम जी लड़े, उनकी देन है आज कर रहे पढ़ाई, लड़ाई बाबा भीम जी लड़े। बहुत बहुत साधुवाद। बहुत ही प्यारी गीत थी, इस पे बहुत सारा प्यार आपने बटोरा है, और समाज से हमारी गुजारिश है कि ऐसे ही आप प्यार दुलार देते रहिए रविराज बौद्ध जी को। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आप मिशन में, जिसको आप मिशन कहते हैं, मिशन में कितने दिन से जुड़े हुए हैं? 2015 से। 2015 से जुड़ा हूँ। एक सवाल इससे पहले मैंने प्रीति बौद्ध जी से कहा था कि उन्होंने कितनी गीतें जो है कि समाज को दी हैं, तो उन्होंने कहा कि हम इतनी सारी गीतें दे दी हैं कि हम मतलब गिन नहीं सकते हैं, या गिनेंगे तो उसके लिए समय लगेगा। तो क्या आपको क्या लगता है कि आप कितनी गीतें? मैंने जल्दी काउंट किया था। अच्छा, आप गिनती कर चुके हैं? गिनती कर चुका हूँ। मिला गिनती करने हाँ, के लिए? 1 महीने पहले मैंने गिनती किया। गिनती करने का उद्देश्य था, मैंने फेसबुक से ये जानना चाहता था बात अपने दर्शकों से, अपने साथियों से, कि मेरा कौन सा गाना आपको सबसे बेस्ट लगा। अच्छा। तो मैंने लिस्ट बनाई, तैयार किया, और क्रम वाइज कब गीत मैंने कब दी, और लिस्ट तैयार करने के बाद मैंने शेयर किया कि आपका इसमें से सबसे फेवरेट गाना कौन है। तो सारे साथियों का यही जवाब था कि इसमें से तो लगभग हमको 50 गाने फेवरेट हैं, तो मैं किसी एक का नाम मैं लिख ही नहीं सकता। तो सारे साथियों ने लिखा बड़ा बड़ा बहुजन। लेकिन मैं बता दूं कि सबसे ज़्यादा अगर मुझे कमेंट्स मिले थे तो मेरा गाना था रही जबले धरती सूरज चांद का गाना है भैया। बहुत प्यारा सॉन्ग है जो साथी ने अभी 76 हो गए हैं। 76 गाने हो गए समाज के लिए। अभी शायद 80 हो गए होंगे, क्योंकि बीच में हम लोग तो 4 गाने दिए हैं। तो क्यों आप जो है कि इतना प्यारी सी आवाज़ है, क्यों आप मिशन में आए? यहाँ तो भाई कुछ नहीं, कोई पूछता तो नहीं, हमको कोई पूछता है क्या? वो उतना पैसा भी नहीं मिलता, पैसा वैसा मिल जाता है कुछ काम गाड़ी का तेल वेल, हम 4 व्हीलर लेके घूमते हैं, हम आपको देखते हैं हमेशा। देखिए, ऐसा है कि जो प्यारी सी आवाज़ की आप बात किए हैं, तो मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि मेरी आवाज़ प्यारी सी तो नहीं है,
लेकिन देखिए मैं आप वो कह रहे हैं ना कि प्यारी सी नहीं है, लेकिन पब्लिक कहती है कि हाँ, आपकी मैं आवाज उसी बहुत बात प्यारी को है। बता रहा हूँ कि लोगों को लगता है कि मेरी आवाज प्यारी है। आपको लगता भी ये नहीं बात है, लगती है? हकीकत है, लगता नहीं है, अच्छा, हकीकत है। चलिए public धन्यवाद अगर इस चीज मेरी को आवाज मानती प्यारी है तो। प्यारी लगती है ना, लाइक करके बताइए। लेकिन मेरा मानना है कि आज अगर रवि राजपूत को आप लोग जानते हैं या सुनते हैं, या मेरी आवाज़ प्यारी लगती है या मेरे गाने प्यारे लगते हैं, तो इस वजह से लगते हैं क्योंकि मैं बाबा साहेब का गाता हूँ। उस मेरी जबान से बाबा साहेब के लिए गाना आता है, इसलिए मेरी आवाज़ प्यारी लगती है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। अपने उद्देश्य नहीं बताया कि आप मिशन में क्यों जुड़े। देखिए, उद्देश्य तो बहुत सारा है मिशन में जुड़ने का, गायकी के माध्यम से। लेकिन जो मेरा सबसे बड़ा जो उद्देश्य है वो उसको मैं बताना चाहूँगा कि जैसे हमारा समाज, बहुजन समाज ढोंग पाखंड के चलते आज इतना पीछे गया, संगीत के माध्यम से, फिल्म के माध्यम से, सिनेमा के माध्यम से, सीरियल के माध्यम से हमारे समाज को अंधकार में लेता जाया गया, हमेशा से इस भारत के इतिहास रहा है। तो मैंने सोचा उसी माध्यम से, जिस रास्ते से संगीत के माध्यम से हमारा समाज अंधकार में गया है, उसी रास्ते से हम इसको पाखंडवाद से और अंधकार से बाहर निकालेंगे और प्रयास कर रहे हैं। और दूसरा जो मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य है वो ये है कि मुझे इन पाखंडवादी मीडिया को, पाखंडवादी गानों को मुझे अपने मिशनरी गानों से टक्कर देना है। इस प्रकार का मुझे एक ऐसा मिशन कलाकारों का वो मजबूत दीवार खड़ा करना करना है। आपने सुना रविराज बोध जी कह रहे हैं कि पाखंडवाद से लड़ने के लिए मिशन गीत की एक ऐसी दीवार खड़ा करेंगे कि पाखंडवाद वहाँ से ढेर हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, कोई ऐसी गीत आप बता सकते हैं जो पाखंडवाद की कमर तोड़ती हो आपकी? ज़रूर है। अभी तो मैंने एक नया लिखा, उसी को गा दे रहा हूँ। थोड़ा सा याद नहीं आ रही है। कोई भी ऐसी गीत जो पाखंडवाद को लेकर के हो। पाखंडवाद को लेकर के तो मैंने बहुत सारे गाने गाए हैं, लेकिन अब याद आने वाली बात है 76 में से। सेंचुरी होने वाली है, आप सभी का प्यार मिलेगा, जल्दी सेंचुरी मारेंगे। कोई ऐसा होगा जिसमें मतलब, मैं मुखड़े की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे गाने की बात कर रहा हूँ जिसमें आप पाखंडवाद को लेकर चर्चा किए हो, या पाखंडवाद चर्चा तो हमेशा आप लोग जानते हैं, दिल्ली वाला प्रोग्राम देखे, देवी देवता वाला। नहीं, मैं गीत की बात कर रहा हूँ। जो एल्बम आपने दिया है, और आपका चैनल है बहुत ही प्यारा सा, इनका चैनल है रविराज बोध ऑफिशियल। जो भी साथी नए हैं उनसे हमारी गुजारिश होगी कि वहाँ पे ज़रूर विजिट करें और उनके गाने को सुनें, और कौन सा गाना पसंद आता है कमेंट करके ज़रूर बताएं। जी रविराज जी, शायद आपको याद आ गया होगा। याद नहीं आ रहा है मुझे क्या हो गया समझ में नहीं आ रहा है। और गाना मैंने बहुत अच्छी सी गीत लिखी है। एक चीज़ आपने नोट किया, बताया कि पाखंडवाद, दूसरा उद्देश्य था मतलब कि सामाजिक चीज़ों पे आप जो है कि मिशन के माध्यम से लोगों को जागरूकता का एक संदेश देते हैं कि आप जागरूक होइए और समाज के लिए कुछ करिए। तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है आपसे बात करने के लिए। कुछ सवाल हैं आपके बीच में, जैसा कि आमना सामना का एक उद्देश्य है कि आप सभी लोगों से एक बार कुछ सवाल रखे जाएं जो समाज के बीच में घूम रहे हैं, कुछ अफवाहें होंगी। तो एक सवाल था कि आप हमारी बात हुई थी, जो प्रीति बोध जी के भाई हैं विपुल जी, पब्लिक उनको बहुत अच्छे से जानती है, एक डांसर के रूप में, एक मिशन डांसर के रूप में पब्लिक जानती है, हमसे ज्यादा लोग विपुल को जानते हैं। क्योंकि बिल्कुल, और ये बात हमने भी कई बार सुना है कि रविराज बोध का अगर स्टेज लगता है तो वहाँ पे ज़्यादा डिमांड विपुल जी की होती है। कि विपुल जी को साथ में लेके आना है, इतना प्यारा सा डांस वो करते हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि एक बार जो है कि विपुल जी का आमना सामना पे उनका डांस कराया जाए। तो मैंने उनसे पूछा था कि रविराज जी के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा है, तो कह रहे थे कि बार बार पिनक जाते हैं। तो ये पिनकने का क्या मतलब है, कुछ आप हमारे दर्शकों को बताएंगे? कि मैंने भी उस वीडियो को देखा। अच्छा, आप देखे थे उसको? हाँ बिल्कुल। तो मैं उनका फूफा हूँ। अच्छा, आप प्रीति और विपुल का मैं फूफा जी हूँ। अच्छा। तो जो उन्होंने पिनिकने वाला शब्द कहा, वो ऐसा था कि हम लोग शूटिंग पे गए थे। तो चूंकि आप लोग जानते हैं कि मैं बिना गार्जियन प्रीति को कहीं लेके जाता नहीं हूँ, प्रोग्राम हो, शूटिंग हो, जो भी हो। मतलब आपके 2 in 1 फायदे हैं ना, मतलब विपुल जी को लेके जाएंगे तो गार्जियन भी हो जाएंगे और डांस भी हो जाएगा, डांस भी हो जाएगा। तो इसलिए विपुल हमेशा रहते हैं साथ में। विपुल नहीं खाली होते, मम्मी खाली नहीं होती, चाचा नहीं खाली होते, भैया कोई साथ में जाता है प्रीति के हमेशा, या वो भी नहीं खाली होते, नानी को हम लोग लेके जाते हैं, कोई गार्जियन होता है। तो
गए थे शूटिंग पे हम लोग, तो कोई छोटी सी बात ही थी, बहुत ज्यादा छोटी छोटी बातों पे बस होता है। तो मतलब वही चीज वो कह रहे थे, छोटी बात में कैसे पिनकना मतलब क्या है? पिनकना मतलब ना कि कैसी बातों पे आप पिनक जाते हैं? क्योंकि आप जो है कि समाज में रह रहे हैं और सामाजिक काम कर रहे हैं, तो दर्शकों को जानना जरूरी है। नहीं तो दर्शक जो है कि कुछ गलती करेंगे, आप पिनक जाएंगे तो शायद हमारे दर्शकों को बुरा लग जाएगा। तो नहीं। सबसे पहले वो बातें आप क्लियर कर लें कि कैसी बातों पे आप पिनक जाते हैं। पिनक नहीं जाते हैं, दरअसल कुछ ऐसी बातें होती हैं कि जो अनुचित उचित की बात होती है, जो नहीं कब हमें प्रयोग करनी चाहिए, नहीं प्रयोग करनी चाहिए। तो ये मैं विपुल और प्रीति को हमेशा, हेमंत हो, सबको मैं अपनी टीम को बताता रहता हूँ कि हमें किस प्रकार से कहाँ पे कैसे शब्द प्रयोग करने हैं, कैसे किसके साथ रहना है, हमारे व्यवहार में किस प्रकार से परिवर्तन लाना है। इन सब बातों पे तो थोड़ा लड़कपन है अभी उन लोगों के अंदर, मेरे भी अंदर है, लेकिन थोड़ा लड़कपन है तो बताता रहता हूँ। बचपना है, अभी उम्र है, तो छोटी बड़ी बातों को ऐसे ले करके हो गया तो वो मतलब गुस्सा हो गए, हमसे नाराज हो गए। मैं अब देखिए, मैं नहीं नाराज था, ये मैं क्लियर कर रहा हूँ, नहीं नाराज वो थे। आप शायद एक बार की कहानी बता रहे थे, लेकिन विपुल जी कह रहे कि वो हमेशा छोटी छोटी बातों वो ठीक है, लेकिन मैं अभी उस दिन की बात कर रहा हूँ जिस दिन वो बोल रहे कि पिनक गए। वो नाराज विपुल थे, मैं नहीं था, बल्कि हम और प्रीति उनको मना रहे थे, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे। फिर अचानक से अपने आप उठ के गए और जाकर के लड़के के साथ, उसके साथ बोले मैं डांस करूंगा, और उन्होंने डांस किया और वो सुपर हिट चला गया। कौन सा गाना था वो? बड़ा बड़ा बहुजन। बड़ा बड़ा बहुजन। और इसके बाद फिर दूसरी बार ये जो गाना है जब तक सूर्य और चांद रहे, बहुत अच्छी वीडियो बनी है, नदी के किनारे जो शूटिंग हुई, उस दिन भी हुआ ऐसा ही, किसी बात को लेकर के, वो भी वीडियो बढ़िया सुपर हिट चली गई। अच्छा, मतलब कहीं आप ऐसा तो नहीं कहना चाह रहे हैं कि विपुल जी जब गुस्से में होते हैं तो बढ़िया डांस करते हैं? मैं बोल के जाता हूँ कि भैया उस दिन जबरदस्ती झगड़ा करेंगे हम लोग। वीडियो सुपर हिट जाएगी। देखिए, क्योंकि ऐसा हुआ है, पता है कब? मनीषा बहन का जो हम लोग गाना गाए हैं, इंसान फांसी चाहिए, उस दिन भी देखिए वो 16 लाख से अधिक चली गई वीडियो। साथियों ये बता रहे हैं अब हम लोग जबरदस्ती झगड़ा होता है तो वीडियो अच्छा जाता है, लेकिन ये इनके और विपुल जी का है, आप लोग मत करिएगा। आप लोग करेंगे तो ये भाग जाएंगे, फिर आपका प्रोग्राम अच्छा नहीं जाएगा। बहुत ही बढ़िया लगा आपसे बात करके, बहुत सारी बातें हैं, ढेर सारे सवाल अभी भी हैं हमारे मन में, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो रही है। चलिए फिर मुलाकात होगी। ये तो जाते जाते एक गीत आपसे और कुछ संदेश। रही जबले धरती सूरज चांद गगनमाए भैया, बाबा साहेब के तबले अमर रही नमवाए भैया, सारा बहुजन पे कैले उपकार साहब जी, शिक्षा दीक्षा के दिहले अधिकार साहब जी, और एक बहुजन होके बनले विश्वरत्नमाए भैया, पढ़ी इतिहास के गावे रबिया गनवाए भैया, बाबा साहेब के जब जग में अमर रही नमवाए भैया। बहुत ही प्यारे गीत है, और मैं सबसे आखिरी में चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों के लिए कुछ दो बातें। आमना सामना हो ही गया है, फिर आमना सामना होगा। और आपकी बात को काटते हुए मैं कह रहा हूँ कि आमना सामना अब हर बार होगा, हर सिंगर से होगा, और आमना सामना का उद्देश्य मुझसे हो आमना सामना, और आपके सवाल से बात करना और हमारे अच्छा जवाब। मुझे दर्शकों से बात करना, मैं रियली बता रहा हूँ। अच्छा, एक बात मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों का कहना है ना, घाटी खाएंगे ये लोग साथ में तो वीडियो डाल देंगे, कहीं जा रहे हैं तो वीडियो डाल देंगे, कोई छोटी छोटी बात पे वीडियो डाल देंगे। देखिए भाई, ऐसा है कि मैं कभी, हम लोग अपने आप को बड़ा कलाकार नहीं समझते हैं, जैसे आप हैं वैसे हम हैं, हम लोग समता समानता की बात करते हैं, जैसे आप हैं वैसे हम हैं। मैं आपका भाई हूँ, चाहे बड़ा मानिए चाहे छोटा मानिए, उम्र के हिसाब से जो भी है। सबसे बड़ी चीज़ क्या है रविराज जी कि हमें हमारे परिवार के लोग जानते हैं। हाँ, तो जो भी काम हम करते हैं हम अपने परिवार को बता के करते हैं। बहुजन समाज मेरा परिवार है, मैं परिवार मानता हूँ। मेरा ये मानना है कि आपका परिवार बहुत बड़ा है, तो भाई सबके साथ एक साथ नहीं रह सकते, तो शायद आप सोशल मीडिया पर सारी बातें, सोशल मीडिया के माध्यम से लाइव आता रहता हूँ, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, हमेशा व्हाट्सएप पे, हमेशा मैं अधिकतर सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता हूँ, आप सभी को पता है। तो मुझे आप लोगों से बातें करना, मिलना, अपनी बातें शेयर करना, मैं क्या कर रहा हूँ, किस हाल में हूँ, सब कुछ शेयर करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मैं बात बात पे, छोटी छोटी बातों पे वीडियो बना के आप सभी से वो करता रहता हूँ। थोड़े से समय और मैं चाहूँगा, कभी कभी ऐसा होता है कि मिशन सिंगरों के बीच में आपसी तनाव बढ़ जाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन के लिए, ऐसी सिचुएशन से निकलने के लिए आप और साथी सिंगरों को क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि मैं हमेशा से सभी कलाकारों को सपोर्ट करता हूँ मिशन के,
और सबको चाहता हूँ कि एक जगह संगठित तो आपस में कोई मनमुटाव न हो, क्योंकि अगर हम मिशन के कलाकार ही आपस में मनुवादी विचारधारा की प्रवृत्ति रखेंगे तो हम दूसरे को संदेश क्या देंगे, कुछ नहीं देंगे। इसलिए अपने अंदर जो ये मनुवाद की विचारधारा है अर्थात एक दूसरे से जलन की भावना, इसको ख़त्म करना होगा, एक जगह आना होगा और मिल करके इस जो धारा चली है इसको तेज करके और लड़ना होगा मनुवादी विचारधारा से, अम्बेडकरवादी विचारधारा को मजबूत करना होगा। तो मुझसे जितना होता है, मैं किसी के सामने झुकना हो मैं झुक जाता हूँ, झुकने से आदमी महान होता है, तथागत बुद्ध ने कहा था, तो झुकना मुझे आता है। बहुत ही अच्छा लगा, शायद मुझे लगता है कि आप सबको भी अच्छा लगा होगा। हम मिलते रहेंगे बार बार इसी चैनल पे, तब तक के लिए आपसे विदा चाहेंगे रविराज जी। आपने वो बोला था पखंड पे गाना, याद नहीं आ रहा था, याद आ गया जी। चलते चलते एक गीत सुनते हैं। केहू के ईश्वर गाडे अल्लाह, केहू के ईश्वर गाडे अल्लाह के धर्म में निक बा, हो धर्म में निक बा भैया हो, है हमके माई बाप के कर्म में निक बा। माई बाप से बड़ा कौन है, माता पिता से बड़ा कोई नहीं है। हम लोग झूठे अल्लाह, गीता, कुरान, बाइबिल, ये ईश्वर गाड, ये वो में फंसे हुए हैं। जिसने जन्म दिया, जिसने 9 महीना पेट में पाला और सब कुछ त्याग करके हमें जीवन दिया, उसको हम कुछ नहीं समझते हैं। त्योहार आ जाएगा तब मारे 5,000 का फल, 5,000 के नई करेंसी वाला, हाँ नई करेंसी वाला फल चाहिए, सेव बड़े बड़े हैं ना रही तो अपनी माई बीमार हो जाएगी, अपनी माता जब बीमार हो जाएगी तो 2 किलो सेव अगर खरीद दिए कभी तो 2 महीना तक ताना मारेंगे कि 2 किलो सेव खरीद के दिए। तो इसीलिए कहना है केहू के ईश्वर गाडे अल्लाह, केहू के ईश्वर गाडे अल्लाह के धर्म में निक बा, ओ धर्म में निक बा भैया हो, है हमके माई बाप के कर्म में निक बा भैया हो, हमके माई बाप के कर्म में निक बा। और इसका एक लाइन कहना चाहूँगा, कहाँ चली जाले जब होला अत्याचार हो, 5 साल की लड़की के जब होला बलात्कार हो, 5 साल की लड़की के जब होला बलात्कार हो, तब ये लोग कहाँ चले जाते हैं, ईश्वर गाड अल्लाह जो भी है कहाँ चले जाते हैं जब 5 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी होता है। केहू के मंदिर और मस्जिद, केहू के मंदिर और मस्जिद के नियम में निक बा, हो नियम में निक बा भैया हो, है हमके भारत देश के संविधान में निक बा। क्यों? क्योंकि न मंदिर में जइबा त न्याय मिली, या न मस्जिद में जइबा त न्याय मिली, या न चर्च में मिली त कानून के पास न्याय मिली, ना तक कि अगर तो 2 झापड़ मार देता तो जाके मंदिर में बैठ जाए, मस्जिद में देखा तो न्याय मिलता है। बहुत ही खूबसूरत आपकी गीत रही, और उससे भी खूबसूरत था इसको एक्सप्लेन करना, लोगों को समझाना। शायद हमारे दर्शक बहुत ही अच्छी से समझ गए होंगे इस बात को। और फिर से मैं आप सभी लोगों से विदा लेना चाहूँगा, और अगली बार फिर से मिलेंगे, आमना सामना फिर से होगा, लगातार होता रहेगा, और आपके सवाल होंगे और मैं कोशिश करूँगा उनके जवाब उन्हीं से लिया जाएगा जिनके जवाब होंगे, जिससे सवाल होंगे। आप सवाल लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो रविराज जी विदा चाहते हैं, बहुत बहुत साधुवाद, आपने हमें और हमारे दर्शकों को समय दिया। तब तक के लिए मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए बाय बाय।